अच्छा, अब मोदी जी के पैगाम में अगर आप देखें तो कुछ खास था नहीं, सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अब 4 महीने से आप इंडियन मसनूआत पे 50% टैरिफ देख रहे थे, अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। लेकिन अगर आपने यही सब कुछ करना था, इसी तरीके से सरेंडर करना था, तो पहले कर लेते। अगर आपने वाकई रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद करना था तो 4 महीने पहले ही इन टैरिफ से बच जाते। सेक्रेटरी अमेरिका के, उन्होंने भी आगे बात की थी कि जी हम इंडिया को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना चाह रहे थे, मगर उन्होंने ये इसका मौके का फायदा नहीं उठाया। अब 18% टैरिफ के बाद दोनों यानी पाकिस्तान से भी कम हो गया है और मेरे ख्याल से बांग्लादेश से भी कम हो गया है। वो मैं अभी फैक्ट चेक करके आपको बताता हूं। मगर इंडिया इज ऑन अ रोल। एक तरफ उन्होंने कुछ अरसे पहले, यानी एक हफ्ता भी नहीं हुआ अभी, यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर लिया है, जिसके तहत इंडियन प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, दीगर लेदर प्रोडक्ट्स यूरोपियन यूनियन 0% टैरिफ पे जा रहे होंगे। इसको नरेंद्र मोदी जो है इंडियन प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि दिस इज द मदर ऑफ ऑल डील्स, यानी हर डील की मां है ये। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो बड़ा पुराना है एंड सो ऑन। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि ये जो तेल वेनेजुएला का है, ये तो हमारी अपनी जो रिफाइनरीज हैं टेक्सास में और नीचे के जो स्टेट्स हैं वहाँ, अच्छा। उनके लिए थी ये, लुइसियाना के लिए। तो ये आप हमें देंगे फॉर अमेरिका, फॉर आर रिफाइनरीज, या ये ईरान से आप ख़त्म करेंगे या रशिया से? इट्स नॉट क्लियर। और ट्रम्प मतलब बोल रहा है, बस जो उसकी आदत है बोल देता है और बाद में सोचता है कि मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा। तो मैं भी खुद कंफ्यूज था कि उसने ईरान का नाम लिया, रशिया का नाम नहीं लिया। फिर सबसे पहले प्रेशर तो आयशा रशिया का था ना, जिसकी वजह से टैरिफ और इंडिया को यही कह रहा था कि रशिया से आपने नहीं लेना। और आज ऑल ओवर सडनली हो गया कि ईरान से नहीं आपने लेना। अच्छा, बात यह है कि वो ईरान से तो ले रहे हैं, रशिया से भी ले रहे हैं, ईरान से भी ले रहे हैं, और तो इसलिए इंडिया के ऊपर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ इंडिया नहीं मानेगा बात। वो देखिए ना, हमने भी अमेरिका से थोड़ा सा ऑयल ले लिया ना कुछ करने के लिए, ठीक। अभी एक शिपमेंट अभी आई है, 1-2 और आएंगी। दैट इज़ अ स्टॉप गैप मेजर कि यार ये हमारी गले पे ना पड़े तो ले लो इनसे भी थोड़ा सा। बाकी इंडिया जो है वो भी ऐसे ही करेगा, वो थोड़ा बहुत कहेगा अच्छा हम ले लेते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए थोड़ा सा। बट बेसिकली इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो इतना तब्दील नहीं करेगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल कि रातों रात ये तब्दील हो जाए। बट आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो किसी ने वो एक उसने अपने आप को एक कोने में खड़ा कर दिया है जी। अब वहाँ से वो निकलना चाहता है, वो चाहता है कि कुछ थोड़ा बहुत मेरे साथ कुछ तावन कर ले और मुझे एक्सक्यूज मिल जाए निकलने का। अच्छा, एक तो 2-3 चीज़ें इस मामले में देखने वाली है। रशियन ऑयल वॉज द बिगेस्ट इशू और पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट रहा है वो एक और इशू था। 2 बड़े इश्यूज थे जिस पे ये मामलात इस नहज पे पहुंचे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता 1 साल के दौरान मेरे ख्याल से कोई 6 या 7 दफा प्राइम मिनिस्टर मोदी को कॉल की है। ईयू के साथ डील हुई है, उसके एक प्रेशर है। दूसरी बात, क्या वाकई इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया है? तीसरी बात, क्या डोनाल्ड ट्रंप का जो मीडिएशन या सीजफायर का क्लेम है वो इंडिया ने कबूल कर लिया या नहीं? ये 3 अहम तरीन पॉइंट्स हैं। और एक और चीज, चौथा जो नंबर 4 पे जो पॉइंट है वो है जी एनर्जी परचेज करना, यानी क्रूड ऑयल, क्योंकि वेनेजुएला पे भी कब्जा किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो वहां पे भी दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर 20% क्रूड ऑयल वहां पे पाया जाता है। अमेरिका के पास अपने भी बहुत सारे रिजर्वॉयर्स हैं, वो मार्केट में बेचता रहता है। तो वो कहता है कि जी ये वाली चीजें आपने $500 बिलियन की जो एनर्जी मतलब से रिलेटेड चीजें हैं। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका ने भारत के टैरिफ को 50% से 18% कर दिया है, ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन इस टैरिफ को इतनी जल्दी अमेरिका नहीं हटाता। इस टैरिफ को कम करने में यूरोपियन यूनियन से जो
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, जिसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि इस डील से अब भारतीय उत्पाद आसानी से यूरोप के मार्केट पहुंच जाएंगे। यूरोपियन यूनियन के साथ हुए इस डील ने अमेरिका को भारत के सामने झुकने पर विवश कर दिया। इस डील से पाकिस्तान में भी मातम छाया हुआ है। पाक मीडिया में चारों तरफ इसी डील और अमेरिका के द्वारा कट किए गए टैरिफ की चर्चा हो रही है। पाक मीडिया तो इस बात से भी परेशान रहता है कि इतने सारे काम जो भारत आसानी से कर लेता है वो कैसे कर लेता है। तो भैया ये सब करने के लिए ना दिमाग की जरूरत होती है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।